गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। माय सेल्फ मनोज जनेजा। आज के इस वीडियो में 11th क्लास का 11th चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। आपको पता है, अब विंटर का सीजन है, आपने देखा होगा इफ यू हैव वेरी हॉट कप ऑफ टी यू कैन सी जस्ट हीट गोइंग आउटसाइड इनटू द सराउंडिंग फ्रॉम द कप ऑफ टी। आप देखते हो कि चाय कप में से आपको बाहर हीट जाती हुई दिखाई देगी, आपको दिखाई देगी वेपर्स की फॉर्म में कुछ हीट बाहर निकल रही है, क्योंकि वी हैव वेरी हॉट कप ऑफ टी, इट इज एट हायर टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर till the temperature of the system and surrounding means cup and the environment becomes same. At that time when temperature becomes same, the bodies are said to be in thermal equilibrium with each other. Thermal equilibrium with each other. तो हमने डेफिनेशन से कि हीट जो फ्लो होती है दो बॉडीज के बीच बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर मेरे पास एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, यहां पर रखते हैं जो इसके अंदर लिक्विड फ्लूइड है विच इज वेरी हॉट एंड बाहर से इंसुलेटेड है, मतलब मैंने इसको इस तरीके से कवर किया हुआ है कि हीट बाहर नहीं जाएगी। अब मैंने इसको कॉन्टेक्ट में रख दिया एक दूसरे कंटेनर के साथ जिसमें भी वही लिक्विड है, बट यहां पर टेम्परेचर क्या है, इससे कम है, और ये जो दोनों के बीच सेपरेशन है, दिस इज कंडक्टिंग वॉल। तो हीट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी टिल द टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी बिकम्स सेम। तो टेम्परेचर निकल गया। टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है विच गिव्स अस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जो हमें ये बता दे कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। और दूसरे शब्दों में टेम्परेचर गिव्स द डायरेक्शन इन विच हीट विल फ्लो। टेम्परेचर ये बताता है हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की मेजरमेंट कैसे होती है? थर्मोमीटर से होती है। थर्मोमीटर से टेम्परेचर के स्केल्स हैं बच्चों, डिफरेंट स्केल, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल आपने छोटे क्लासेस से भी पढ़ा है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट बोला जाता है। तो सेल्सियस में कितना है? आइस पॉइंट, मेल्टिंग 0 डिग्री सेल्सियस। आइस पॉइंट जिस पर बर्फ जमती है, पानी जमता है, स्टीम पॉइंट जिस पर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं केल्विन स्केल की बात करूं तो 273 केल्विन corresponds to 0 degree Celsius और 373 Kelvin corresponds to steam point 100 degree Celsius। Fahrenheit scale में 32 degree Fahrenheit corresponds to ice point and 212 degree Fahrenheit corresponds to the steam point। अब इन तीनों स्केल्स को रिलेट कैसे करते हैं? आपको कोई टेम्परेचर मैंने सेल्सियस में दे दिया, आप उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे, या फ़ारेनहाइट में दे दिया उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इनका एक रिलेशन है। कोई भी टेम्परेचर आपको मैंने दे दिया, सपोज दैट इज इन सेल्सियस स्केल, उसमें से आप हमेशा क्या माइनस करोगे, उस स्केल पर आइस पॉइंट की क्या वैल्यू है, 0 डिग्री सेल्सियस, डिवाइड करोगे आप इस डिफरेंस से। स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट का डिफरेंस कितना आ रहा है यहां, 100। सपोज आपको फ़ारेनहाइट स्केल में रीडिंग दे दी इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर रीडिंग कितनी है 32, डिफरेंस कितना है 180, और केल्विन स्केल में pK 273/100। इस फॉर्मूले से आप किसी भी कोरस्पोंडिंग टेम्परेचर को किसी दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होता है एक्सपेंड होना, एक्सपेंड होता है साइज का बढ़ना, थर्मल मतलब टेम्परेचर बढ़ाकर। जब हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब हम उसको गर्म करेंगे,
we are giving heat to that substance. Heat is a form of energy. Because of that energy, interatomic separation between the particles of the substance increases. एनर्जी मिलने की वजह से जो इंटरएटॉमिक सेपरेशन है वो बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से बॉडी की डायमेंशंस बढ़ जाएगी, इसलिए बॉडी एक्सपेंड हो जाएगी. और ये एक्सपेंशन which occurs in the body due to the temperature increment is called thermal expansion. is called thermal expansion. अब जिस सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हो सकता है वो वन डायमेंशनल हो, तो उसकी केवल लेंथ बढ़ेगी, तो हमारा कंसेप्ट आएगा लीनियर एक्सपेंशन, जो मैं डिस्कस करूंगा. 3 टाइप के एक्सपेंशन हो सकता है वो एक शीट की फॉर्म में हो, मतलब उसका एरिया हो, तो उसका एरिया बढ़ेगा, क्योंकि दोनों साइड से लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ेगी तो उसका एरिया बढ़ेगा, तो एरिया एक्सपेंशन. हो सकता है वो 3D हो, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बढ़ेंगी, तो we will have a volume expansion. So there are 3 type of expansions: linear, area and volume, which I am going to discuss. Linear expansion. तीनों बिल्कुल एक जैसे, बहुत आसान है, एक भी आपको समझ आ गया तो तीनों बिल्कुल सीधे सीधे आ जाएंगे समझ. Suppose this is a road और length L, एक वायर है, कोई रोड है ऑफ लेंथ L. आपने इसको हीट किया और हीट करने की वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई डेल्टा एल. कितनी बढ़ गई? डेल्टा एल. तो कितनी लेंथ बढ़ेगी? इंक्रीमेंट इन द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ कितनी बच्चों है? एंड इंक्रीमेंट इन द लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर. जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी. दोनों फैक्टर्स को क्लब करो, L डेल्टा टी. प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं ना, फिजिक्स का रूल है, कांस्टेंट आता है अल्फा. अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. यहां से डिफाइन कर रहे हैं अल्फा को. चेंज इन लेंथ, डेल्टा इज व्हाट? चेंज, इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अपॉन राइज इन टेम्परेचर. यूनिट क्या होगी बच्चों? इनकी तो कट हो जाएगी. केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स. टेम्परेचर को जिसमें भी आपने मेजर किया है उसका इनवर्स आ जाएगा. अब नई लेंथ कितनी हो जाएगी? एल पहले थी, डेल्टा एल बढ़ गई, तो एल डैश क्या होगी? न्यू लेंथ एल प्लस डेल एल. डेल्टा एल की वैल्यू डालिए, एल प्लस एल्फा एल डेल्टा टी. इनमें से अल्फा क्या आ रहा है बच्चों? कॉमन. सॉरी, एल क्या आ रहा है? कॉमन एल. 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर न्यू लेंथ इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ एल, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर डेल्टा टी एंड अल्फा. अब बच्चों सेकंड करते हैं एरिया एक्सपेंशन. एरिया कब होगा? जब आप लोगों को शीट होगी. आपके पास एक शीट है जिसका एरिया एस है. आपने हीट किया तो लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेथ भी बढ़ेगी, इसकी वजह से उसका एरिया बढ़ेगा. सपोज डेल्टा एस एरिया इसका बढ़ गया, डेल्टा एस. अगेन सेम कंसेप्ट, इंक्रीमेंट इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल एरिया और एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा बढ़ेगा. दोनों इक्वेशंस को क्लब कीजिए. क्लब करना है बच्चों पहले स्टेप में. प्रोपोर्शनैलिटी हटाइए, यहां पर इंट्रोड्यूस किया है मैंने बीटा, क्योंकि नाउ कांसेप्ट इज एरिया एक्सपेंशन, अ डिफरेंट कांस्टेंट इन डिफरेंट सिचुएशन. बीटा इज कॉल्ड, अल्फा क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. दिस इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन. बीटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंक्रीमेंट इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया और डिग्री राइज इन टेम्परेचर. इसकी एरिया की यूनिट सेम होगी, कट हो जाएगी, तो इसकी भी यूनिट क्या आएगी? केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स. इट मींस अल्फा, बीटा एंड आल्सो गामा ऑल हैव सेम यूनिट्स. अब न्यू एरिया एस क्या आ जाएगा बच्चों? एस डैश, सॉरी उल्टा कर दिया बच्चों, एस डैश क्या जाएगा? एस प्लस डेल एस. डेल एस की वैल्यू डालें, बीटा एस डेल्टा टी, और एस कॉमन 1 प्लस बीटा डेल्टा टी.
इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन आ गया है। और लास्ट है वॉल्यूम एक्सपेंशन। लास्ट है बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम कब बढ़ेगा? सपोज आपके पास एक क्यूब है, ऑफ वॉल्यूम V। जब तीनों डायमेंशंस बढ़ेंगी तो यू विल हैव अ न्यू क्यूब, तो इंक्रीमेंट। तो बच्चों क्या हुआ कंसेप्ट? चेंज इन वॉल्यूम is proportional to original volume and also proportional to the increment in temperature. Combining the equations, removing the proportionality, this time you will get gamma. Gamma we can define increment in the volume upon original volume per degree rise in temperature. It will have same unit. I have already discussed Kelvin inverse or degree Celsius inverse. And the new volume you will have expression in terms of the original volume. 1 plus gamma delta T। ये डिस्कशन हुआ बच्चों। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अल्फा बीटा गामा में आपस में क्या रिलेशन आएगा। उसको मैं डिराइव कर रहा हूं, बट इसका डेरिवेशन ऐसा चाहता नहीं है, बट फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है उसको, क्योंकि न्यूमेरिकल है। आज की इस वीडियो के लिए यही लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, रिलेशन बिटवीन अल्फा और बीटा एंड गामा। इससे कंसेप्ट चल जाएगा जो एक क्यूब है जिसकी लेंथ L है, हमने इसको एक्सपेंड कराया थर्मली, हर तरफ से इक्वल इंक्रीमेंट लगेगा बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। डेल्टा L लेंथ बढ़ गई हर एक साइड से, तो सरफेस एरिया स्टार्टिंग में क्या होगा? मतलब स्टार्टिंग में सरफेस एरिया इस सरफेस का नीचे वाली का L इज द लेंथ L स्क्वायर, बिकॉज सरफेस इज स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा स्टार्टिंग में L क्यूब। जब आपने हिट किया थर्मली एक्सपेंड हुआ तो नया सरफेस एरिया क्या होगा? ओरिजिनल में इंक्रीमेंट को ऐड कर दिया। एस इज द ओरिजिनल, डेल्टा इज द इंक्रीमेंट। फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं? न्यू लेंथ क्या हो गई? L प्लस डेल्टा L और इसका क्या स्क्वायर। बच्चों यहां से S मैं कॉमन ले सकता हूं, बट S कॉमन अभी नहीं ले सकते। तो डेल्टा S की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अभी मैंने निकाला था आपके सामने बीटा S डेल्टा T, और डेल्टा की वैल्यू भी याद होनी चाहिए अल्फा L डेल्टा T का स्क्वायर। तो अब मैं इसमें से S कॉमन निकाल सकता हूं 1 प्लस बीटा डेल्टा T, मैं L कॉमन निकाल सकता हूं 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। L बच्चों बाहर निकालेंगे तो L का स्क्वायर आएगा, पावर बाहर आएगी, और L स्क्वायर क्या है? S। L स्क्वायर की जगह आप कर सकता हूं बच्चों में S स्क्वायर से S कर, तो 1 प्लस बीटा डेल्टा T इज इक्वल टू, यहां स्क्वायरिंग ओपन कर लीजिए, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब दिस टर्म इज वेरी स्मॉल because delta T is small, delta T square will be even much smaller than the delta T. Then hence I can ignore this term. Sorry, this one is there. बच्चों compare 1 delta T, then beta is equal to 2 alpha. तो बीटा और अल्फा रिलेशन मिल गया है। सिमिलरली अब मैं लाने वाला हूं गामा और अल्फा में रिलेशन, और फिर मैं कॉम्प्लीट करूंगा। मैं कह सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2। अब बच्चों न्यू वॉल्यूम क्या होगा? v प्लस डेल्टा v, और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बच्चों? कोई उसका लेंथ का क्यूब। डेल्टा v की वैल्यू डालिए गामा v डेल्टा t, l की वैल्यू डालिए बच्चों l प्लस अल्फा डेल्टा T, v कॉमन l कॉमन, और क्यूब आएगा बच्चों, अभी बताया था आपको पावर बाहर आती है। L क्यूब इज व्हाट माय v, तो v कैंसिल, 1 प्लस गामा डेल्टा T, जो 1 प्लस अल्फा डेल्टा T क्यूब, a प्लस b होल क्यूब ओपन कीजिए। 9th क्लास में सीखा आपने
ए की क्यूब बी की क्यूब 3a² b। मुझे एक स्टेप में थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूं, 3ab²। इतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, यू आर 11th क्लास स्टैंडर्ड स्टूडेंट। अगेन दिस टर्म and this term can be neglected, so what I get, again comparing gamma is equal to 3 alpha और alpha is equal to gamma by 3। कंबाइन करो इन दोनों रिजल्ट्स को, तो क्या बना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये था बच्चों हमारा आज का वीडियो। अच्छी तरीके से रिलेशन को याद कर लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं, एक्सपेंशंस के भी फाइनल रिजल्ट्स आप कर लीजिए, उन पर क्वेश्चन आते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच।